इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 से क्या हटा लेंगे, माइनस 10 से माइनस हटा के सीधा सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या लिख दोगे, tan इनवर्स हाफ, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3, ये बन जाएगा tan इनवर्स 7। अब चॉइस है आपकी, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, tan इनवर्स Sir, x। voice is not at all clear. अभी क्या स्टेटस है, चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने कल एक रिजल्ट पढ़ा था ना, जिसमें अगर x और y का जो प्रोडक्ट हो दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो और दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो सीधा फार्मूला लगा के उसमें क्या ऐड कर देते हैं बताओ, पाई ऐड कर देते हैं। याद आया कि नहीं रिजल्ट, तो बस यही रिजल्ट पहला वाला आप लगा दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस 7 10 1 माइनस 21। क्या ये बात सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो, और इसमें पाई यस। ऐड कर देंगे। अच्छा अब ये बन गया tan इनवर्स हाफ और ये बन गया माइनस tan इनवर्स हाफ, ये दोनों कैंसिल हो गए और बचा क्या, पाई। सीधा आंसर पाई आ गया। क्या ये काम क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये बताइए। तो यहाँ हमने tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का रिजल्ट यस लगा सर। दिया, कौन सा, ये वाला जिसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा था, तो उसमें हम पाई ऐड कर देते हैं, याद आया। अच्छा यही एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा होता तो पाई की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर यही एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होता और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते तो पाई की जगह हम क्या लिख देते, माइनस पाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। तो वहाँ से भी सेम एनालिसिस करते तो सेम जगह आपका आंसर पहुँच जाता। क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर हुई, गुड। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स माइनस 3/4। याद है इसके लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, तुरंत आप कॉस इनवर्स माइनस 3/4 को क्या मान लेंगे बताइए, थीटा, सही है। अच्छा माइनस सबसे पहले आप हटा लिया करो, तो माइनस हटाने से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अच्छा अब याद करो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, याद आया कि नहीं। कॉस सेक और कॉट में जब माइनस अंदर आता है तो वो पाई माइनस करके ओपन होता है। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, कॉस ऑफ पाई यानी 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/4। अब चीज़ें थोड़ा सा सोचना आसान हो जाएगा। अच्छा कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अरे बताओगे भाई, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब आपके लिए सोचना आसान हो गया। अब कॉस इनवर्स 3/4 को सीधा थीटा मान लो, तो जो कॉस थीटा ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉस 2 थीटा लिखना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपके पास होता ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई। तो 7 और 4 11 बाई, देखिए 3/4, 2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, और cos थीटा की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 3/4। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 11/16 आ रहा है क्या, चेक करिए जरा। यहाँ पे कह रहे हो 2 होगा, अरे यार सही है। जी सर। तो ये क्या 1/8 आ रहा है, चेक करो। यस सर, यस कॉस सर। ऑफ। सही है ना आंसर, सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/8, गुड। चलो अगला सॉल्व करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, क्विक। सेम लॉजिक से सारी वैल्यूज निकालनी है। अगर हम इसको 3 ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, और ये साइन 3 थीटा आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स 2/3 आ जाओ, तो ये इसको थीटा ले लो तो कॉस 3 थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सही लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही tan ऑफ 3 tan इनवर्स हाफ आ जाओ, तो इसको आप क्या ले लोगे, थीटा, तो tan 3 थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख लेंगे। क्या है, सबको समझ में आया? बेस के हाँ, 2 पाई/2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स एक्स को तुरंत आप इधर ले आओ, क्योंकि ये तो पाई/2 लिया है ना, और ये कॉस इनवर्स 2/3 हो गया। सर x इज इक्वल टू √5/3। गुड। अगला करो, कॉस इनवर्स और पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स को आप क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 2/3। और साइन इनवर्स 2/3 को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब दोनों को बराबर कर दो, तो एक्स कितना आ गया, √1 माइनस 4/9, मतलब √5/3। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? दो रिजल्ट इसमें लग गए, एक तो इनवर्स का आपस में कन्वर्जन लग गया, दूसरा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई/2 होता है। चलो अगला वाला करो। बस इसमें भी इनवर्स का कन्वर्जन ही करना है। समझ में आया? इसको आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और दोनों को बराबर कर दो। इसके बाद सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लो। समझे एम कि नहीं? तो अब जरा बताओ, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को अगर आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैंने बताया था ना, तुरंत आप एक ट्रायंगल बनाओगे। अरे हाँ है ना। और कॉट के केस में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स और ये 1 हो जाएगा। जैसे इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बोलो भाई, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स के साथ क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देख लेना आराम से, बोलिए भाई। अच्छा, ऐसे tan इनवर्स एक्स को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत हम tan इनवर्स एक्स देखेंगे तो x1 ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं? अब दोनों वैल्यू रख दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सीधा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये तो हट जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ही होता है। तो 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 प्लस 2x 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या, -½ आ जाएगी। -1। चेक कर लो आराम से, देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। No, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो भाई। डन है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। फाइंड रेंज ऑफ, पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। एंड दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। चलिए, कि एफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स था, यही तो था। अच्छा, आप सभी ने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करके पाई/2 लिख दिया होगा और tan इनवर्स एक्स किया होगा। फिर आपने कहा होगा ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। आपने पूरी रेंज में π/2 ऐड कर दिया होगा, यही तो किया होगा। आप सोचो ये काम आप कब कर सकते हैं, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो, हाँ या ना। तो ये तीनों फंक्शन एक साथ कब डिफाइन होंगे, सिर्फ -1 से 1 के बीच में, हाँ या ना। तो tan इनवर्स x जो है वो सिर्फ -1 से 1 की वैल्यू तो लेगा। अरे हाँ या ना, बताओ भाई। तो जो यस इसका सर। आंसर आएगा वो tan Yes, इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो -π/4 से π/4 आएगी कि नहीं आएगी? अब इसमें π/2 ऐड कर दो। क्या मिस्टेक समझ में आई सबको अपनी कि नहीं? yes, sir. तो आंसर आएगा π/4 से कहाँ तक, 3π/4 तक। क्या पहला आंसर सबको समझ में आया कि नहीं भाई? यस यस। ये था तरीका। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। गुड।
चलो अब इसके हिसाब से थर्ड क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन सोचो अब जरा। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ ना एकदम भाई, सोचो तो। ये देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, तो ये फंक्शन तो π/2 प्लस सेक इनवर्स एक्स ही बनेगा ना, और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन गवर्न करेगी, और सेक इनवर्स एक्स की जब डोमेन गवर्न करेगी तो इसी की रेंज का तो हम काम करेंगे भाई। एक्स कुछ भी रख लो, ये तो हमेशा π/2 ही रहेगा ना। हाँ या ना। और सेक इनवर्स एक्स की रेंज हमें पता होती है, कितनी होती है? बोलो भाई। 0 से पाई बट नॉट π/2। याद आया कि नहीं? तो π/2 प्लस सेक इनवर्स एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी? π/2 से 3π/2 बट नॉट पाई। यही आंसर हो गया। अरे हाँ या ना बताओ भाई। Yes, sir. इसमें तो भाई, इसमें तो डायरेक्ट ही ऐड कर देना था ना, क्योंकि इसमें x जो है वो -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट आएगा सेक इनवर्स एक्स के लिए, और यही बच रहा है यहाँ पे। अरे बोलो भाई। गुड। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए जरा, इसकी रेंज बताइए। हाँ भाई जल्दी से इसकी रेंज बताइए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स। देखिए एफ एक्स फंक्शन को आप ये सब तो लिख पा रहे थे, मान लो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स किसी में भी कन्वर्ट कर दो। साइन इनवर्स एक्स में ही चलो कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टी की तरह ट्रीट करो तो टी की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी कि नहीं होगी? तो ये नया फंक्शन बन गया कि नहीं? टी स्क्वायर प्लस π/2 माइनस टी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? और ये क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में आया कि नहीं आया? याद है? तुरंत जी डैश टी निकालते हो। अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो ये सब रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई आप लोग? तो यहाँ से तुरंत -2t प्लस 2t 4t, 4t इज इक्वल टू पाई, टी इक्वल टू π/4 आ रहा है, जो कि इसके बीच में आ रहा है। तो हमें 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। पहला π/2 पे, फिर -π/2 पे, और फिर π/4 पे। मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से आंसर लिख देना। π/2 पे वैल्यू निकालोगे तो π²/4 आएगा, ये 0 हो जाएगा। -π/2 पे वैल्यू निकालोगे तो π²/4 प्लस π²/4, 2π²/4 मतलब π²/2 आएगा। π/4 पे वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू π²/16 आएगा शायद, देखो। π² यहाँ से आएगा, π²/16 यहाँ से आएगा, मतलब π²/8 आएगा। तो मिनिमम क्या आएगा? π²/8, और मैक्सिमम क्या आ रहा है? बोलो भाई। क्या π²/2 आ रहा है क्या? बोलो। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। हाँ, sir. तो आंसर यही हो गया। देख लो भाई आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। -π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? -π/2 पे वैल्यू आएगी π²/4 प्लस π², तो शायद 5π²/4 आता है। देखिए जरा, तो जो मैक्स वैल्यू π²/2 है ना, वो कितनी है? 5π²/4। ये है रेंज एक्चुअली, ठीक है ना? देख लीजिएगा आराम से। ठीक है तो चलिए थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में कुछ सोच पाए? हिंट दूं कुछ? भाई आप ऐसे सोच सकते थे, देखो अभी क्या है कि भाई ऐसे तो कहीं Sir, कुछ। half बाहर हाँ, कितना आ रहा है? निकालेंगे इसमें। सर थोड़ा नहीं सर, हाफ बाहर निकाल। देखो कैसे सोचना था वो सिखाता हूँ। साइन इनवर्स था यहाँ पे x², भाई ये -1/2 है, तो यहाँ -1/2 करके +1 कर दो, और इसको कर दो cos इनवर्स x² -1/2, ठीक है। अच्छा अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ x² -1/2, 1 तो बाहर आ सकता है ना बॉक्स से। अच्छा ये आ गया cos इनवर्स बॉक्स ऑफ x² -1/2।
यहाँ तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। अच्छा टी कुछ भी होगा, होगा तो इंटीजर ही ना, क्योंकि बॉक्स है। ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस वन, और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स टी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। ये एक नया फंक्शन एफ टी तुरंत बना लेंगे। अच्छा अगर हम यहाँ टी देखें, कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो यहाँ के हिसाब से हमको ये पता चला कि ये वाला टी या तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ के हिसाब से ये जो t प्लस वन है वो भी या तो -1 या 0 या 1 हो सकता है। तो इसके हिसाब से ये वाला t क्या क्या हो सकता है, -1 और -2, 0। -2, -2, -1 और 0। तो दोनों में कॉमन क्या मिला t? बोलो भाई। t सिर्फ -1 और -1 और 0। 0। तो एक बार t को -1 रख दो, और एक भाई कुछ भी कर लो, t तो इंटीजर ही आएगा ना, तो रेंज में वही t रख वैल्यू आएंगी। तो एक बार क्या निकाल लो, एफ ऑफ 0 निकाल लो, और एक बार एफ ऑफ -1। तो एफ ऑफ 0 निकालो जरा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0, और -1 निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1। ये आएगा π/2 प्लस π/2 पाई, ये आ जाएगा 0 प्लस पाई पाई। तो रेंज में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, क्या, पाई। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आई कहानी कि नहीं आई? क्या हमने डोमेन के बारे में सोचा? भाई डोमेन एक्स की, कोई भी डोमेन की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को तो वो इंटीजर ही करेंगी, उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने सब कुछ एकदम कॉमन सेंस में ही लगाया। हमने कहा कि हमने इसको सेम बना लिया, अब हमने इस पूरी चीज को टी मान के नया फंक्शन बना दिया। नए फंक्शन में भी टी में रिस्ट्रिक्शन है, एक्स कुछ भी रख लो, टी के तो रिस्ट्रिक्शन है ना, क्योंकि टी तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है। तो दोनों में जो कॉमन टी मिला वो हमें सिर्फ या तो -1 आउटपुट में मिलेगा या 0 में। क्यों? क्योंकि अगर हम टी का आउटपुट 1 ले लेंगे तो ये 1 + 1 2 बना देगा, जो कि कोई मतलब नहीं बनेगा, तो 1 तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तो या तो -1 या 0। अब एक बार -1 रख लो और एक बार 0, एक्स कुछ भी हो, टी की वैल्यू या तो -1 आ रही होगी, एक्स कुछ भी हो, टी की वैल्यू या तो 0 आ रही होगी। -1 0 के अलावा टी की वैल्यू और कुछ आ नहीं सकती है। क्या ये बात समझ पाया है कि नहीं? रेंज सीधे पाई आ रही सर t की वैल्यू कभी -1 होगी? टी की वैल्यू, -1 होगी कभी? टी की वैल्यू -1 होगी ना, एक्स की किसी ना किसी वैल्यू पे तो टी -1 हो ही जाएगा। सर एक्स स्क्वायर -1/2 है, तो सर नीचे शिफ्ट करा ग्राफ को, तो सर पहला आसान है कि नहीं बताओ? कई तरीके हैं पहले करने के। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/4। अब साइन इनवर्स एक्स π/4 से ग्रेटर तो हो जाएगा, बट मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा, π/2 तक। दिखा क्या भाई? तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 1/√2 से 1 तक। नहीं समझ में आया सबको? बोलिए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का था कि आप दोनों फंक्शन के ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बना के चेक कर लेते। ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का, और ये ग्राफ हो गया टेन इनवर्स एक्स का। सही है। और हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ से ऊपर चाहिए। तो ग्राफ का रिक्वायर्ड रीजन ये रहा। दोनों कहाँ बराबर होंगे, 1/√2 पे। तो रीजन क्या आ गया, 1/√2 से 1। ऐसे भी आंसर कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं पहला क्वेश्चन? तो बोलिए ग्राफ वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। भाई। हमने दोनों ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बना लिए। एक ग्राफ हमने साइन, दोबारा बता दूं क्या ये? देखो हमने क्या किया, जब भी ग्राफ में कंपेयर करना था दोनों ग्राफ हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे बना दिए। मतलब हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये बना दिया, और उसका क्या नाम है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये बना देंगे ऐसे। ठीक है। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया 1/√2, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है 0। ये पॉइंट आ गया -1। हो गया। अब हमें वो रीजन चाहिए जिसमें ये ग्राफ इससे ऊपर हो। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यही कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ से ऊपर है, और ये किस एक्स के रीजन में है, 1/√2 से 1 में। दिखा कि नहीं भाई? यस सर आ गया। आ गया। तो अगला करो जरा। सेकंड वर्स एक्स का स्क्वायर -5 सेकंड वर्स एक्स + 6।
देखो इसमें यहाँ तक तो मेरे हिसाब से पहुंचे होगे, इसको फैक्टराइज तो कर ही लिया होगा, नहीं क्या? तो यहाँ से ये तो आइडिया लग गया होगा कि जो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट होनी चाहिए। यहाँ तक पहुँच गए हो कि नहीं ये बताओ? जी सर। इसके बाद ही नहीं कर पाए होगे, क्या कहते हो? बोलो भाई। सर सेक इनवर्स सर ग्रेटर मतलब लेस देन -1 होना चाहिए और ग्रेटर देन +1 इक्वल टू मतलब। नहीं, अब देखो इसके बाद क्या सोचना था वो बता देता हूँ। सेकंड वर्स इसका ग्राफ रफली दिमाग में है कि नहीं ये बताओ? याद आया कुछ ऐसा बनता है ये? -1 से 1 ये पाई/2 नहीं होता है, पाई मैक्सिमम होता है। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, उससे पहले कहीं 3 आएगा, उससे पहले कहीं 2 आएगा। तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज में आपको पॉइंट लेने हैं वो माइनस इनफाइनाइट। तो पहली बात तो सेक इनवर्स निगेटिव होता नहीं है, तो 0 से लेके हमें 2 तक जाना है और 3 से सिर्फ पाई तक जाना है। तो 3 पर वैल्यू क्या मिलेगी? सेक 3। देखते जाना आप, खेल यहाँ से शुरू होगा। 2 पर वैल्यू क्या मिलेगी? सेक 2। सही है। तो पहला तो 0 से पाई/2 मतलब ये वाला एक्स तो चाहिए ही 1 से इनफाइनाइट पूरा। इसके बाद पाई/2 से 2 चाहिए, तो पाई/2 से 2 में मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक चाहिए? सेक इनवर्स 2 तक। इसके बाद 3 से पाई मतलब ये वाला रीजन चाहिए, मतलब सेक 3 से 1 चाहिए। एक्स कहाँ से कहाँ आ गया देखो, माइनस इनफाइनाइट से सेक 2 यूनियन सेक 3 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आंसर आ गया। क्या ये ग्राफ से समझ में आया? बस ये बताओ, क्या ये यस ग्राफ से सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। समझ पाए कि नहीं ग्राफ से क्या हुआ बताओ? यस सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो वही वाई में जो ग्राफ का रीजन था जो हमें रिक्वायर्ड था वो ये वाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला था ये, और ये वाला पूरा इसी रीजन के करस्पॉन्ड जो एक्स आ रहा था वो हमने ले लिया, क्योंकि 2 से 3 वाला रीजन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सेकंड वर्स 2 से 3 नहीं है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई? बोलो। चलिए अब ये दोनों आइए। सबसे पहले ये वाला देखो, आपको याद होगा ना मैंने आपसे कहा था ना, जब भी कभी भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो तो आप सबको किस में कन्वर्ट कर लिया करो? बोलो भाई। tan इनवर्स में। tan tan इनवर्स। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन हमेशा आसान हो जाता है। तो जैसे साइन इनवर्स है 4/5 है, 4/5 तुरंत एक ट्रायंगल सोचो, हाँ है ना, 4/5 तो ये 3 आ जाएगा। तो पहला वाला क्या बन गया? tan इनवर्स 4/3, हाँ है ना। ऐसे ही दूसरा वाला क्या बन गया? tan इनवर्स 5/12। अरे बताओ भाई। ऐसे ही तीसरा वाला क्या बन गया? बताओ भाई। या अभी पहले तो दो में tan इनवर्स लगाते हैं फिर इसका ही रोल देखते हैं। साइन इनवर्स 16/65। अच्छा अब ये बताओ, ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो 1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी देखो? 4/3 इंटू 5/12। सर 1 से कम है। तो इसका मतलब सीधा फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? इसमें सीधा फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12 लगा के जरा सॉल्व करो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। हाँ भाई क्विक। tan इनवर्स, हाँ क्या आ रहा है आंसर में? 4/3 प्लस 5/12 36, 48 और 15 63, 36 माइनस 20 63/16 आ रहा है, चेक करिए जरा। अरे हाँ या ना देखो। 63/16 ही आ रहा है। हाँ सही है ना, ये यहाँ तक पहुँच गए ना। अब आओ माइनस, इसको अगर आप देखो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16, और अगर इसको tan इनवर्स में लिखोगे तो tan इनवर्स 16/63 आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक को आप tan इनवर्स कर दो और एक को cot इनवर्स कर दो, दोनों बराबर आ रहे हैं।
अरे हाँ या ना? Yes, sir. और tan इनवर्स Pi by प्लस 2. cot इनवर्स कितना होता है? पाई/2। 2 पाई में जैसे ही पाई/2 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। है कोई ऑप्शन? सी आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताओ। तो तुरंत Yes, sir. सबको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, सट से आंसर आ जाते हैं सारे। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अभी ऐसे कई सारे इनवर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाएंगे आपके सामने, तो सब आप उनको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके सीधा सिंप्लीफाई कर दोगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आओ, Yes, ये sir. जब भी हमें ये tan इनवर्स वाली सीरीज सॉल्व करनी होगी, है कि नहीं, तो इस टाइप की सीरीज सॉल्व करने के लिए हम इसमें जनरल टर्म निकाल लिया करेंगे, है कि नहीं? तो जनरल टर्म निकालने के लिए हम टर्म्स में चेंज ऑब्जर्व करें, तो क्या हम 3 को 1+2 × 1, इसको 1+2 × 3, इसको 1+4 × 3 लिख सकते हो कि नहीं? देखते जाना। ऐसे इसको 1+5 × 4 बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं r=1 से लेके 10, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/1 प्लस r/r+1। एम आई करेक्ट और नॉट? चेक करिए जरा, बोलो। Yes. अच्छा, अब जैसे ही आप tan इनवर्स को ये लिखोगे तो अब ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है जिसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में। इस वाले फॉर्मूले में ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर x और y का डिफरेंस चाहिए होता है, वन सेपरेट, और यहाँ x और y का प्रोडक्ट चाहिए होता है। यहाँ पर x और y का डिफरेंस चाहिए होता है और यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट चाहिए होता है। उसके हिसाब से हम सोचेंगे, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से वन सेपरेट करेंगे जो कि है, इसके बाद जो दो टर्म फैक्टराइज होके आएंगे उनका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तब हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b सोच सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये जितनी चीजें हम बोल रहे हैं वो सारी चीजें हमको यहाँ दिख रही हैं? r=1 से लेके 10, tan इनवर्स ये क्या बन गया, r+1 माइनस r अपॉन 1+r/r+1। अब ये आराम से ब्रेक हो गया, r=1 से लेके 10, tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r। अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो रहे होंगे? कैंसिल हो रहे होंगे, क्योंकि r+1 है और एक tr है। बोलिए, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। दिखा, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे करते करते जब लास्ट वाला टर्म लिखोगे तो tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10 आएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, बताओ? अरे बोलो भाई। यस सर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 5/6। है कोई ऑप्शन? क्या पूछा है? 10s पूछा गया है। Yes, sir. 5/6 Tan inverse 5/6. हो गया कि नहीं भाई? आपसे tan इनवर्स 5/6 पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया, 5/6 हो गया। क्या ये पूरी कहानी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बस उसका यस। जनरल टर्म सोच के आप उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। चलिए, अब जनरल टर्म से याद आया, इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा आराम हो जाएगा। जैसे यहीं पे अगर मैं मान लो इनफाइनाइट तक जाता, जैसे r=1 से इनफाइनाइट, tan इनवर्स 1/2r²। करो जरा ब्रेक, बताऊं? सोच पाए कि नहीं? तो सर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हाँ, नीचे +-1। मतलब 1+4r² - 1, 1 अलग करेंगे ना। अब ये 2r+1 2r-1 करके बन जाएगा। वेरी गुड। तो ये बन गया tan इनवर्स 2r+1 माइनस 2r-1, क्योंकि यहाँ पे यही दोनों टर्म आ रहे हैं, 2r+1 2r-1। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, r=1 से लेके इनफाइनाइट, tan इनवर्स 2r+1 माइनस tan इनवर्स 2r-1। और अब अल्टरनेट हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं सबको? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर अगला आएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3।
अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मान लेंगे सारे टर्म कैंसिल होते चले जा रहे हैं। क्या बच रहा है? माइनस टेन इनवर्स वन। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। बट अब इसमें क्या है, जब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो होंगे तो लास्ट में यहाँ पर एक टर्म बच रहा होगा ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई टू। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन। नहीं समझे कहानी? तो ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, आंसर इज पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई फोर। नहीं समझ पाए भाई, पाई बाई फोर आंसर क्यों आ रहा है? आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब इस तरह की जब सिचुएशंस आपके सामने आएंगी तो आप उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं? बोलो भाई, कर लेंगे सब लोग कि नहीं? यस गुड। यस सर। एक क्वेश्चन और ऐसे ही कर लो। m इक्वल टू वन से लेके n, tan इनवर्स टू एम अपॉन m की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू। हाँ भाई, इन्होंने सोचा तो सही है। m इक्वल टू वन से लेके n, tan इनवर्स, मैंने तरीका क्या बताया था? सबसे पहले यहाँ वन सेपरेट कर लो, m की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन को ही दो प्रोडक्ट में ब्रेक करो कि जिनका डिफरेंस टू एम आ रहा हो। अब आपने m की पावर फोर एम स्क्वायर प्लस वन, ये ध्यान रखिएगा, ये एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन होता है। सही है ना? उसका लॉजिक सिंपल है, एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यही रिजल्ट आ जाता है। दिखा सबको कि नहीं? और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होता है। तब यही दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो देखो, क्या दोनों का डिफरेंस टू एम बन रहा है? हाँ या ना? तो इसका मतलब ब्रेक होके क्या आ गया? m इक्वल टू वन से लेके n, tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन माइनस tan इनवर्स एम स्क्वायर एम प्लस वन। अरे हाँ या ना जवाब दो। अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे? बोलो। कैंसिल आउट, m की वैल्यू वन रख के देख लो। तो tan इनवर्स थ्री माइनस tan इनवर्स वन, अगला बनेगा tan इनवर्स टू, रखो जरा, सेवन माइनस tan इनवर्स थ्री। अल्टरनेट कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे करते करते tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन यहाँ से बचेगा, और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। तो आंसर क्या बन रहा है? tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। चेक करो क्या सही लिखा है मैंने? Yes, sir. यही आपका आंसर आ गया। क्या है? ब्रेकिंग दिखी सबको? कैसे tan इनवर्स की ब्रेकिंग सोच रहे हैं? बोलो। उसी ब्रेकिंग के हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम, एक तरह की प्रॉब्लम इसमें और आती है, दैट इज मैक्स वैल्यू। जैसे मैक्स वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हर इनवर्स अपनी मैक्स वैल्यू पे ही हो, ये भी ठीक प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई, फाइंड एक्स एंड वाई। बोलो। तब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पाई बाई टू। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पाई बाई टू। और जब दोनों पाई बाई टू पहुंचेंगे तभी सम पाई हो पाएगा। हाँ या ना? बोलो भाई। तो इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए? वन। क्यों वन होना चाहिए? क्योंकि तभी साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? पाई बाई टू। और वाई भी क्या होना चाहिए? वन, क्योंकि तभी साइन इनवर्स वाई क्या हो पाएगा? पाई बाई टू। और दोनों का सम क्या पहुंच पाएगा? पाई। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन।
क्या ये बात समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पाए? Yes, sir. तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे अब क्वेश्चन आपको ये दे दे कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके 2n साइन इनवर्स एक्स आर इक्वल टू n पाई, देन फाइंड r इक्वल टू 1 से लेके 2n एक्स आर। बताओ जल्दी से भाई। अगर आप यहाँ से एनालिसिस वाइज चलोगे तो क्या कहोगे कि भाई साइन इनवर्स एक्स आर, आर इक्वल टू 1 से लेके 2n का सम क्या दिया हुआ है, 2n इंटू पाई बाई 2। तो ये 2n टाइम्स पाई बाई 2 लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी एक्स आर हैं वो सारे आपस में क्या हैं, 1 के बराबर हैं फॉर ऑल आर। बोलो भाई समझ गए कि नहीं? तो 1 1 1 1 1 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? ये होती है मैक्स वैल्यू सिचुएशन। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बताओ हाँ या ना। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? बोलो। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, मतलब उस पे जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि cos इनवर्स x बाई टू प्लस cos इनवर्स y बाई टू, y बाई थ्री चलो, इक्वल टू थीटा, देन फाइंड 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे टाइप में x और y की वैल्यू आपको ऐसी गिवन होगी कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप tan इनवर्स के कन्वर्जन में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, फिर tan थीटा, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या यूज़ करना है, cos थीटा। तो हम सीधा cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b वाला जो मैंने जनरल रिजल्ट बताया ना, जो आप इन जनरल कई जगह डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे x और y की वैल्यू ऐसी अंडरस्टूड है कि ये रिजल्ट आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि तभी आप यहाँ cos थीटा ला पाएंगे। तो सीधा रिजल्ट यूज़ कर देंगे। तो याद है वो सीधा रिजल्ट क्या था, x बाई टू वाई बाई थ्री माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। समझ रहे हो कि नहीं ये रिजल्ट? थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स वाई बाई 6 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 आएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या बचेगा, 2 माइनस 2xy बाई 6 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 36 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सही है ना भाई? बोलो। तो 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12xy कॉस थीटा माइनस 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। Answer 36 sin square theta. हाँ, 4y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आंसर आ रहा है 36 साइन स्क्वायर थीटा ना, ये आ गया। तो यहाँ पे आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लेंगे ऐसी सिचुएशन में। मतलब वो सब एक्स और वाई आपको अंडरस्टूड करके दिए होंगे, तो उसमें आपको टेंशन नहीं आ रहा है। देखो, पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए थी कि बॉक्स अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब बॉक्स के जो अंदर की क्वांटिटी है। सर आंसर tan 1 से sin cos ऊपर, 1। ओके।
बस एक ही वैल्यू आ रही थीटा की। अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में होगी। ये तो समझ रहे होगे ना। अच्छा, साइन कभी 2 तक जा सकता है ना, तो इसका मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स जो थीटा होगा वो 1 से तो स्टार्ट होगा मगर π/2 पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि π/2 से तो बड़ा हो नहीं सकता। अच्छा, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। तो यानी कि जो इसके अंदर की क्वांटिटी उसमें भी वही सेम इनइक्वलिटी आ जाएगी, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया? π/2 नहीं, साइन 1, सॉरी, साइन 1 और साइन π/2 का मतलब हो गया 1। तो ये वैल्यू साइन 1 से 1 हो गई। अच्छा, अब कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा कॉस लेते ही। तो साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स थीटा जो है वो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर लेगा आपकी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब जो वैल्यू आएगी वो cos 1 से cos ऑफ साइन 1 आ जाएगी। इसके बाद साइन इनवर्स फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हाँ है ना, तो सेम इनइक्वलिटी बनी रहेगी। तो साइन ऑफ cos 1 से साइन ऑफ cos ऑफ साइन 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसकी वैल्यू? टेन इनवर्स थीटा की। और टेन इनवर्स फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ गया बोलो? अरे बताओगे? tan of sine of cos sine 1 से sin tan of sine टेन cos ऑफ साइन ऑफ cos 1 से कहाँ तक? tan टेन of ऑफ sine साइन ऑफ cos ऑफ plus 1 साइन 1। क्या ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? तो बस इसमें वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ था, बस इससे ज़्यादा नहीं था। बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं, ये yes sir बताओ, हाँ या ना? बाकी अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन, जैसे अब ये yes क्वेश्चन मैक्स वैल्यू का है, आपसे कहीं लिख दे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इज 0, फाइंड x, बताओ जरा। 0 से पाई, तो cos इनवर्स x हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। ये भी कैसा होता है? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम क्या क्या दिया हुआ है? 0। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है, कब हो सकता है बताओ? जब cos इनवर्स x भी 0 हो और cos इनवर्स 2x भी 0 हो, हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, ये 0 कब होगा? 1 पे। ये 0 कब होगा? 1 पे। तो ऐसा कोई x मिलेगा? अरे बोलो भाई। खत्म। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई x है ही नहीं, नो वैल्यू ऑफ x। अरे बताओ भाई, समझे कि नहीं? भाई दोनों को Yes. साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 होने के लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि दोनों क्वांटिटी एक साथ 0 हो जाए। और जैसे ही दोनों 0 होंगी तो यानी कि ये x इक्वल टू 1 पे 0 होगी और ये x इक्वल टू हाफ पे, तो यानी कि x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 0 नहीं होगी, और x इक्वल टू हाफ रखोगे तो ये 0 नहीं होगी। तो दोनों कभी एक साथ 0 किसी भी x पर नहीं हो सकती। और जब दोनों एक साथ 0 कभी हो ही नहीं सकती तो उनका सम कभी 0 आ नहीं सकता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू x की पॉसिबल है ही नहीं। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं, बोलो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 2x का सम 0 होना चाहिए, तब आपको x निकालना है। cos इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई। इसकी भी रेंज 0 से पाई। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 केवल तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी 0 के बराबर हो। अदरवाइज एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, तभी तो सम 0 कर पाओगे। अब दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 होने चाहिए। अब ये 1 पे 0 हो रहा है, ये हाफ पे 0 हो रहा है, तो दोनों ऐसा कोई x मिल ही नहीं रहा जहाँ पे दोनों एक साथ क्या हो जाए? 0। इसका मतलब x की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो इनके सम को क्या कर पाएगी? 0। देन आंसर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ।
बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक रोल और बच जाता है सब्स्टिट्यूशन का। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिए देता हूँ कि जैसे मान लो सब्स्टिट्यूशन का रोल है कि आपसे ये पूछ दिया गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू आएगी। जैसे आपने ये सब रिजल्ट पढ़े होंगे। जैसे अब मान लो कहीं आ जाए साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, सही है ना। इस रिजल्ट में इसको आप कई जगह लिख देते हैं क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स, कई जगह पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, कई जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई लिख देते हैं। तो वो सिचुएशनली सब्स्टिट्यूशन में पार्ट लेता है। एक सब्स्टिट्यूशन में हम ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन को हमें सोचना होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हम इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ जाएगा? आप सोच के बताओ, क्या हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को सिर्फ 2 थीटा लिखते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि ये 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 थीटा माइनस पाई भी होती है, हाँ या ना? बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? पाई माइनस 2 थीटा भी होती है, पाई प्लस 2 थीटा भी होती है। वो तो सिचुएशनली डिपेंड करता है कि ये 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि उसके ग्राफ में अलग अलग लाइनें आती रहती है ना। याद आ रहा है कि नहीं सबको? तो हम यस इसकी सर। वैल्यू को सिर्फ 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो अब हमें यही दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो उस सब्स्टिट्यूशन की एक लिमिट होती है भाई। जैसे एक्स को हमने साइन थीटा रखा, तो साइन इनवर्स लिखने के लिए थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो सकता है। तो सोचो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है, माइनस पाई से पाई। यानी इस ग्राफ को हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ देखना है, माइनस पाई से पाई देखना है। तो माइनस पाई से पाई के बीच में तुरंत हम ग्राफ देख लेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये एक्स हो जाता है, अरे हाँ है ना, ये पाई माइनस एक्स हो जाता है, और ये माइनस पाई माइनस एक्स हो जाता है। समझ में आया कि नहीं सबको? लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी बोलो? इसका मतलब इस रिजल्ट को या तो हम x मतलब 2 थीटा लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स मतलब माइनस पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। पहला वाला रिजल्ट हम तब लिख सकते हैं जब 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। दूसरा वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट हम तब लिख सकते हैं जब ये कहाँ से कहाँ हो, पाई बाई 2 से पाई। दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई। और तीसरा वाला रिजल्ट आप तब लिख सकते हो जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। समझ में आया? अब थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो भाई। अगर आपने x को साइन थीटा लिखा है तो इसका मतलब थीटा आपने साइन इनवर्स x ही तो लिया होगा। तो थीटा की जगह तो हम साइन इनवर्स x लिख देंगे। तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो भाई। अच्छा, चूंकि हमें x के बारे में कमेंट करना है और x किससे रिलेट कर रहा है, थीटा से। x किससे रिलेट कर रहा है भाई, थीटा से। तो 2 थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई है तो थीटा कहाँ से कहाँ है बताओ? 2 थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई है तो थीटा कहाँ से कहाँ है, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है कि नहीं थीटा? बोलो भाई। Yes, sir. अगर ये पहली बार में मैं सबको लिख दे रहा हूँ, अगली बार आपको इतना लिखना नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। ये वैल्यू पाई बाई 4 से पाई है कि नहीं है? तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ है, 1 बाई रूट 2 से 1, और साइन थीटा ही एक्स है। तो इसका मतलब पहले में एक्स क्या आया, 1 बाई रूट 2 से 1। दूसरे में सोच के बताओ जल्दी से। 2 थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 होगा। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ होगा? नहीं समझे? बोलो भाई। अच्छा, तीसरे वाले में क्या होगा, 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 है तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 होगा। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ होगा, -1 से -1 बाई रूट 2। क्या ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं? तो ये कन्वर्जन हो गया किसका, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का।
क्या आ गया कन्वर्जन? पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये कन्वर्जन कब हुआ? जब एक्स 1/√2 से 1 हो गया। ये कन्वर्जन कब हुआ? जब 1/√2 से 1/√2 हो गया। ये कन्वर्जन कब हुआ? जब -1 से -1/√2 हो गया। तो अब जहाँ पे हमें x की वैल्यू के हिसाब से इसको कन्वर्जन में लगाना होगा, वहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखा कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कई बार ये कन्वर्जन सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपके सामने आ जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखी जाती है कि कहाँ पे कैसा कन्वर्जन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहाँ पे कैसा कन्वर्जन आप करें। सर एक डाउट है बोलो बेटा। सर, ऊपर 2 थीटा की वैल्यू पाई मतलब यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया था। ओके। यस ये कन्वर्जन करने का तरीका होता है, सही है ना? आप घर में कन्वर्जन थोड़े से अटेम्प्ट लीजिएगा। मतलब कैसे कन्वर्जन सोचते हैं उनको, जैसे अब कॉस इनवर्स 2x² - 1 इसका कन्वर्जन है, सही है ना? तो x को cos थीटा रखेंगे तो 2 cos² थीटा -1 तो cos 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो इसका कन्वर्जन मैं कैसे जल्दी सोचता हूँ। x को आप रखेंगे cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अगर x को आपने cos थीटा रखा होगा तो 0 से पाई गया होगा, तो 2 थीटा 0 से 4 पाई गया होगा। मैं तुरंत 0 से 4 पाई में cos इनवर्स का ग्राफ बना लूंगा। नहीं समझे? 0 से 2 पाई में एक 0 से पाई आएगा और एक पाई से 2 पाई आ जाएगा। क्या है, मेरी बातें समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू मैं x लिखता हूँ, ये वैल्यू मैं 2 पाई माइनस एक्स लिखता हूँ क्योंकि 2 पाई से पहले है, आया ना? इसका मतलब इसके दो कन्वर्जन आते हैं। एक कन्वर्जन x आता है मतलब 2 थीटा यानी 2 cos इनवर्स x, और एक कन्वर्स आता है 2 पाई माइनस 2 थीटा मतलब 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। ये वाला कन्वर्जन जिसके लिए 2 थीटा 0 से पाई होता है, तो थीटा 0 से पाई/2 होता है, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ होता है? 0 से 1 होता है। ये वाला कन्वर्जन बचा हुआ बाकी -1 से 0 होता है। ऐसे कन्वर्जन जल्दी से लिख दिए जाते हैं। समझ में आया मैंने कितनी चीज़ें एक साथ देख के कन्वर्जन लिखा होगा? बोलिए। मैंने सबसे पहले x को cos थीटा सोचा, तुरंत थीटा को 0 से पाई सोचा, यहाँ cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा सोचा, तुरंत हमने cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बनाया। थीटा तुरंत 0 से पाई था, 2 थीटा 0 से 2 पाई हुआ, तुरंत हमने 0 से 2 पाई में cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ सोचा, दो पीस में ब्रेक किया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, दो अलग अलग लाइनें, x मतलब 2 थीटा, पाई माइनस 2x मतलब 2 पाई माइनस x मतलब 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह तुरंत वैल्यू रखी cos इनवर्स x, आया ना? 2 थीटा अगर 0 से पाई था तो थीटा 0 से पाई/2 था, तो cos थीटा 0 से 1 था। 2 थीटा अगर पाई से 2 पाई था तो थीटा पाई/2 से पाई था, तो cos थीटा -1 से 0 आया, और ये कन्वर्जन आ गया। क्या है, मेरी पूरी कहानी और बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। यस सर। ये यस सर। सही है ना? अच्छा, ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका लॉजिक है। ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये कन्वर्जन आपको क्यों पता होनी चाहिए, उसका लॉजिक है कि आप उसके हिसाब से ही कन्वर्जन करके चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे 2 साइन इनवर्स हाफ आपको लिखना हो, 2 साइन इनवर्स हाफ लिखना हो, सॉरी हाफ तो नॉन वैल्यू है, 2 साइन इनवर्स सपोज 5/6 लिखना हो आपको, सही है? 2 साइन इनवर्स 5/6 लिखना हो, तो मुझे सोच के बताओ 5/6 क्या 1/√2 से बड़ा है? नहीं। बोलो भाई। तो अब अगर आप ये कन्वर्जन सीधा ये लिख जाते क्या कि साइन इनवर्स 2 इंटू 5/6 इंटू √1 माइनस 25/36, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 5/6 1/√2 से बड़ा है, और 1/√2 से जब 1 के बीच में कन्वर्जन लिखोगे तो ये वाला रिजल्ट लगाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो कन्वर्जन ये नहीं, क्या लिखोगे? यस सर। पाई माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 5/6
रूट अंडर 1 माइनस 25/36। अब सही आया, ये है इसका रीजन। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बट यहीं पे इसकी वैसे पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है जेई मेन में। अगर ये पूछा गया होता साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 5/6, तो लोड लेने की जरूरत थी ही नहीं, तब तो आप सीधे इसको क्या कहते थीटा, और सीधा साइन 2 थीटा वाला कन्वर्जन लगा देते। 2 इंटू 5/6 रूट अंडर 1 माइनस 25/36, इससे सही आंसर आ जाता, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी वाला वर्जन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब यहीं पे देखो ना, अगर आप साइन लगा दो Yes, sir. तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आएगा बताओ? साइन थीटा ही तो आएगा भाई मेरे, सोच के बताओ। तो उसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम यही वाला रिजल्ट दे देगा। हाँ या ना? समस्या जब केवल 2 साइन इनवर्स एक्स को यूज करने की हो और उसको साइन में कन्वर्ट करके लिखना हो, तब आपको कन्वर्जन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात, मान लो कि अब आप एकदम ही फंस जाओ कि नहीं, हमको ये सब रिजल्ट बहुत टफ लग रहे हैं और हम ये कन्वर्जन कैसे करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साइन इनवर्स 5/6 लिखना, इसको लिख देना साइन इनवर्स 5/6 प्लस साइन इनवर्स 5/6, ये तो लिख लोगे ना? हाँ या ना? इसको कन्वर्ट कर देना tan में, कन्वर्ट कर ले जाओगे कि नहीं? बोलो भाई, अरे बताओ, इसको Yes, sir. tan में कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? 5/√, बोलो, 36 माइनस 25, 11। अरे हाँ या ना जवाब दो, ये लिख लोगे? अरे बोलो भाई जल्दी से। यस सर। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 से बड़ा, हाँ या ना? और दोनों पॉजिटिव हैं, इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, तो पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। सही लिख रहा हूँ मैं, देखते जाइएगा। इसके बाद ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 10/√11 अपॉन 10/√11 और साथ में इंटू 11, और यहाँ पे शायद माइनस में कुछ आ जाता है ना, -14, चेक करिए जरा। यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 10√11, 10 को भी सिंप्लीफाई कर दो, माइनस बाहर कर लो, 5√11/7 आ रहा है, चेक करिए जरा। Yes, sir. अब चाहो तो इसको फिर से साइन में कन्वर्ट कर दो, आंसर मैच हो जाएगा। कॉस में कन्वर्ट कर दो, आंसर मैच हो जाएगा। जब कुछ मतलब कन्वर्जन जरा भी टफ लगे तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, जिस पर भी वैल्यू निकालनी है सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स पे फोकस करना बताया है। समझ गए कि नहीं? इससे ज्यादा टफ सिचुएशन आपके सामने नहीं आएंगी कि बड़े बड़े वैल्यूज या बड़ी टर्म्स ऐसे लिख दे कि आप कन्वर्जन करने में ना, जितने मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? Yes, sir. बस उतना ही आपको यूज करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस 1/2 रूट अंडर 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू π/3, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b कहाँ से हैंडल करोगे, है कि नहीं? ऐसे में हम x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास थीटा रिस्ट्रिक्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ इंटू cos थीटा
प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये तो थीटा ही आ जाएगा क्योंकि थीटा 0 से पाई है। ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 1/2 को हम लिख सकते हैं π/3, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हम इसको थीटा माइनस π/3 लिख दें? कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें ये रिजल्ट क्या चाहिए भाई साहब? π/3। तो इसका मतलब यहाँ वाला जो रिजल्ट है वो अपोजिट माइनस थीटा माइनस π/3 आना चाहिए। अरे हाँ या ना सोच के बताओ, तभी Yes, तो sir. थीटा थीटा कटेगा और ये π/3 बचेगा हमारे पास। हाँ या ना? अच्छा, Yes, अब sir. अगर थीटा हमारा 0 से पाई है तो थीटा माइनस π/3 हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सोच के जरा जवाब देना मुझे, क्विक। क्या ये माइनस π/3 से 2π/3 लाई करेगा? हाँ या ना? तो Yes, अगर sir. हम थीटा माइनस π/3 को 0 से माइनस π/3 से 0 लेंगे तभी हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि 0 से π/3 में तो ये कन्वर्जन हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब थीटा हमने कहाँ से कहाँ लेना है? माइनस π/3 से 0, तब ये थीटा आएगा, ये π/3 माइनस थीटा आएगा और दोनों कट के π/3 बना पाएंगे जो कि हमें चाहिए। अब आओ एक्स में कमेंट कर दो भाई, थीटा यही लेना है तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लेना होगा बताओ? कॉस थीटा हमें लेना होगा कॉस π/3 माइनस π/3 से 0 तक लेना होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा? हाफ से 1 तक। अरे बोलो, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? हाफ से 1 तक, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी? हाफ से 1। ये आपका आंसर आ गया। ये होता है कन्वर्जन का रोल। उन ग्राफ्स का यूज समझ में आया कि नहीं ये बताओ? Yes, उन sir. ग्राफ्स का यूज समझ में आया? उन ग्राफ्स की हेल्प से क्या कन्वर्जन करेंगे, ये बात सबको क्लिक कर रही कि नहीं ये बताओ? बोलो भाई। सर एक बार सर वो माइनस ऑफ थीटा माइनस π/3 से दोबारा बता दीजिए। बेटा माइनस कहाँ से? माइनस ऑफ थीटा ये वाला यहाँ से। यस सर। तो इसी थीटा माइनस π/3 को हम कहाँ से कहाँ ले लेंगे? माइनस π/3 से 0, तभी ये π/3 हो पाएगा, अदरवाइज ये कभी π/3 बना ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब थीटा को ये लेना पड़ेगा इस सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए। अगर थीटा को ये लेना पड़ेगा तो एक्स को क्या लेना पड़ेगा? हाफ से 1, क्योंकि जब एक्स हाफ से 1 होगा तभी ये थीटा आ पाएगा। क्या ये मेरी पूरी बात सब लोग समझ पाए? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोले, बोलो भाई। मेरे हिसाब से समझ गए होगे। Yes. तो हार्डली सब्स्टिट्यूशन में ये आएगा, इससे ज़्यादा का रोल नहीं है। जैसे आपसे कहा गया कि इफ एक्स इज लाइज बिटवीन -1 से 0, ओके, tan इनवर्स एक्स लिखा था और उसको कन्वर्ट करना था कॉट इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, किसी भी इनवर्स में। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर x निगेटिव दिया है तो आप x को हमेशा k ले लो, माइनस k ले लो और कह दो k पॉजिटिव है। ले सकते हो कि नहीं? बोलो। x को हम क्या ले लेते हैं? माइनस के, और k को क्या कह देते हैं? पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम इसको लिख दें tan इनवर्स ऑफ माइनस के, माइनस बाहर कर लो tan इनवर्स से तो k आ जाएगा। tan इनवर्स को जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? सोचो, अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करना होता tan को तो तुरंत हम ट्रायंगल बना लेते। अरे हाँ या ना? और इसको यस लिख सर। देते हैं माइनस कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको कॉट में कन्वर्ट करते, अगर हम इसी को कॉट में कन्वर्ट करते तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स 1/k लिख देते कि नहीं? अच्छा, अब हमें k हटाना है और k की वैल्यू -x रख दो, तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जैसे ही माइनस रखोगे तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/x आएगा। अच्छा, कॉट से फिर माइनस बाहर कर लो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। हाँ या ना? तो ये वैल्यू क्या आ जाती है? कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई। आपने पढ़ा भी होगा, tan इनवर्स x को आप लिखते हो कॉट इनवर्स 1/x अगर x पॉजिटिव होता है, बट
कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई लिखते हो अगर x निगेटिव होता है। वो आपने अभी देखा कन्वर्जन में। नहीं समझे मेरी बात? बोलिए भाई। समझ ऐसे tan इनवर्स x को अगर आप देखो तो वो cos इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे अगर x पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी को माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे अगर x निगेटिव होगा। मतलब -1 से 0 होगा, 0 से 1 होगा। तो वो सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, माइनस के वाला। माइनस के कन्वर्ट करके के को पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव के हिसाब से कन्वर्ट कर दो और बाद में के को माइनस एक्स रख दो। माइनस की जो डीलिंग है उससे कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप आराम से डील करते चले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में भी आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे।